हम उस समय जिस समय कोरोना का महामारी आया था, सबसे पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि ये बहुत ये हो, तो हमने उस समय एक साबुन को 2 टुकड़ा किया और हम अपने लोगों में बांटा। हमारा उद्देश्य यह नहीं था कि उस साबुन को वो हमेशा यूज करे, हमारा उद्देश्य यह था कि वो हमारे इस साबुन, थोड़ा सा साबुन से वो जागरूक हो। हमने इसीलिए बांटा कि यह साबुन है और आपको हाथ धोना है कोरोना के समय में। हमने उस समय मास्क बांटा। हम मुखिया नहीं रहते हुए भी लगातार लोगों के जनसंपर्क में थे। ठेला पर पोस्टर बैनर लगा करके लोग कहते थे इसमें राजनीतिक हो रहा है। हमने कहा हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, वो जिस नज़रिया से देखें हम जागरूक करने का काम किए। माइक हाथ में उठा करके रोड पर बवाने का काम किए। एक वो कहना है कि छोटा मुंह और बड़ी बात। अब तो आप जीत गए हैं ना। एक हम कहने के लिए कह रहे, देखिए कोई प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन समाज का बच्चा है वो जी। हम मुखिया है तो क्या हो गया, समाज के बच्चा है, समाज के बीच में रहना। लेकिन हम सब युवाओं को कहेंगे कि उसी क्षेत्र में जाए, ठीक है, खेल के क्षेत्र में वो जाए। हम ये नहीं कहते कि खेल के क्षेत्र में नहीं जाए, वो जिस क्षेत्र में जाए वो वहाँ पर पहुँचे। हम सारे लोग कहेंगे कि उसी क्षेत्र में जाए जब तक वो पहुँचे नहीं तो हम नहीं कहेंगे कि आप मान कर चलिए कि आप चले गए और फिर रिटर्न आए, उस क्षेत्र में हम नहीं कहेंगे। और हम चुपचाप से उसको खाली कहें सर काम कर दीजिए, काम कर दीजिए, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। हमारे जनता का काम करे वो, उसके लिए अगर दबंग भी बनना पड़े, हमारे जनता को नहीं अगर काम करेगा तो दबंग भी बनना पड़े, तो हम सारे समाज को लेकर के दबंग बनेंगे उस पर, क्योंकि हम मुखिया बने हैं इसीलिए समाज के काम के लिए। अधिकारी को इस बात सोचना होगा यह बात कि हमारे समाज, हमारे जनता का काम बढ़ चढ़ के वो करेगा। और विश्वास दिलाते हैं कि हमारा कोई भी जनता, हमारा कोई भी समाज निराश नहीं होगा। हम पूर्ण रूपेण, हम सारे विभाग में, हम सारे कर्मचारी को अपने पंचायत में बैठाने जा रहे हैं। जैसे हमें पदभार मिलेगा वैसे ही हम जितने भी कर्मचारी हमारे पंचायत में हैं, जो प्रखंड में है वो भी पंचायत स्तरीय का, हम किसी भी प्रखंड में हम अपने पंचायत के प्रतिनिधि को बैठने नहीं देंगे। जो कर्मचारी है उसको हम अपने पंचायत में ही, पंचायत भवन में बैठेंगे हम, और रोड पर हम चलेंगे और उसको चलना होगा, और रोड पे दौड़ाएंगे। पास में इन्हीं में पैदा जन्म हुए हैं और इन्हीं में खेले कूदे हैं। और आज आप समझ लीजिए कि गूगल के फर्स्ट फ्रंट पर हमारा पूरा एकदम फोटो है, नाम है, पूरे मीडिया में है, तो इन्हीं से कृपा है, इन्हीं, हमारा कुछ नहीं, इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है। समाज सेवा करने की भावना कब जागृत हुई? सुनील पासवान जी को आपने भी वोट दिया है? जी दिया है, इसलिए कि ये लड़का हम लोग और सारे लोगों का बगैर पैसे का काम किया है। इंदिरा आवास दिलवाया, उसमें पैसा नहीं लिया, न किसी को लेने दिया है, बहुत सारा काम किया और अच्छा लड़का है, ईमानदार है, इसीलिए हम लोगों ने इनको मिलजुल करके मदद किया। बिहार के आप सबसे युवा मुखिया हैं, इसके लिए आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खबर 247 में। जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न पंचायतों के जो प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ने वाले, उनसे हमारी टीम साक्षात्कार कर रही है, लेकिन आज हम कुछ अलग कर रहे हैं। जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनसे हमारी टीम पहली बार संपर्क कर रही है, उनका साक्षात्कार करने जा रही है। बिहार के सबसे युवा मुखिया बनने का गौरव हासिल हुआ है सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बोखरा प्रखंड क्षेत्र के बाजितपुर भावर गाँव के निवासी हैं एवं वर्तमान मुखिया भी बने हैं अब सुनील पासवान जी। तो इनका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। सुनील जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल खबर 247। धन्यवाद। कैसा लग रहा है जीतने के बाद? देखिए, जीतने के बाद सेवा भाव से काम करना है तो जीते। तो हम लोग जिस 2016 से जब चुनाव ये दौर में थे कि चुनाव लड़ेंगे, उस समय से जो आज महसूस है, उस समय से जनता का आशीर्वाद उसी समय से प्राप्त होने लगा, और हमें यह पूर्ण और हमारे लोगों को पूर्ण विश्वास था कि हम जीतेंगे। आपकी शैक्षणिक उपलब्धि, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? हम सब गांव में ही किए हुए हैं जी। हमारा टोटल अपने क्षेत्र में ही हुआ है, सब लोगों के बीच में हुआ है। बीए हमारा फाइनल है जी, पास किए हुए हैं बीए। यहाँ कई दिग्गज प्रतिद्वंदी थे, कईयों ने खूब खर्चा भी किया है। आपके बारे में हमने सुना है कि आप एकदम खर्चा नहीं किए हैं और ईमानदार हैं, इसलिए आपको यहाँ की जनता ने चुना है। तो जनता के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, यह पूरे बिहार बहुत गर्व होता है हमारे इस पंचायत पर जी, कि बिहार में एक ऐसा प्रथम पंचायत है हमारा बाजितपुर भावर पंचायत, जहाँ 20,000 से 30,000 रुपया खर्चा करके भी लोग मुखिया बनते हैं। ये हम सुनील पासवान मुखिया 20,000 से 30,000 रुपया खर्चा करके बना है। हमारे यहाँ के जनता एक भी रुपया किसी प्रतिनिधि से नहीं लेते हैं।
हमको तो आज तक नहीं बोले हैं कि तुमसे पैसा ले रहे हैं खर्च के लिए, बहुत जो भी बात हो कभी बोले नहीं हैं। तो हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे हम अपने समाज के लोगों का, हम अपने जनता का। सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए हमारा सभी क्षेत्र में जी, सभी क्षेत्र में, एक दो क्षेत्र नहीं बाकी हमारे यहाँ, आप हमारे पंचायत के कोना कोना घर घर जा कर के देख लिए, अधूरा है सब। उस सारी चीज़ को ठीक कर देना है, उस सारी चीज़ को ठीक करेंगे। पहले हमारा एकदम पहला हमारा जो प्राथमिकता है वह शिक्षा के क्षेत्र में, क्या कि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में देंगे लोगों को तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और हम एक युवा हैं। आपके जनसंपर्क अभियान में एवं प्रचार प्रसार में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो महिलाओं की शिक्षा और जो विकास है उसके लिए हम कह रहे हैं सारे हमारे यहाँ के जो भी जनता, कोई भी जनता है, किसी भी धर्म जाति के हैं, उनको बहुत ऊंचा उठाने का हमारा एकदम लक्ष्य है कि उन सारे लोगों को हम ऊंचा उठा देंगे, सब क्षेत्र में उठा देंगे। आप इस चुनाव में एक तरफा जीते हैं 1152 मतों से, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा अंदर से। देखिए हमारे जो गार्जियन हैं इन सब का आशीर्वाद है। हमारे लड़ाई में कोई था ही नहीं, शुरू से दूर दूर से नहीं लड़ाई में थे, कोई नहीं था। और इन लोगों का अपार जो प्यार प्रेम मिला और इन लोगों का जो आशीर्वाद मिला, उसी का परिणाम है यह जो हमें 1152 मतों से विजय हासिल की। बिहार में 3 चरणों का चुनाव हुआ है, कई चरणें बाकी है और कई जगहों पर चुनाव बाकी है, तो जहाँ के मुखिया अभी चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? किस तरह से जनसंपर्क करना चाहिए जो आपकी तरह जीत हासिल करें? और देखिए हमारा मानना है कि शुरू से अगर एक बार किसी की हार होती है या किसी की जीत होती है तो वो मार्केट छोड़े नहीं, पंचायत को छोड़े नहीं, वो लगे रहें। पंचायत में लगे रहने से क्या होता है कि आवामों का, समाज का, हमारे जनताओं का काम होता है। हमें 1 वोट दे या 100 वोट दे, अगर हम हार जाते हैं 100 मत हमको मिलता है और हम हार जाते हैं तो जनता तो 100 जनता तो हमको मुखिया बनाया, हम हार गए कोई बात नहीं, लेकिन 100 जनता तो वोट दिया मुखिया समझ करके। तो उस 100 आदमी के लिए हम चाहेंगे कि वो लोग काम करें, वो अपने आप को समझे कि 100 आदमी का हम मुखिया हैं और वो काम करें। कुछ मुखिया जब बन जाते हैं तो वो कहते हैं कि फनामा वार्ड का जो व्यक्ति है वो हमें वोट नहीं दिया है तो उस वार्ड में हम काम नहीं करेंगे। ये कैसी मानसिकता है? देखिए हमारा कोई मानसिकता नहीं है, आखिर जनता हमें वोट नहीं दी है तो 2236 वोट आया कहाँ से? यह सही बात है कि 4400-4600 वोट हमारे पंचायत में मिला, गिरा है वोट, उसमें से 2336 वोट हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, जितने लोग खा रहे होते सबको वोट मिलता है ना। हमारा सब के प्रति एक ही मनसा है, इरादा है और सारे लोग के लिए एक ही काम होगा हमारे यहाँ। किसी को लगेगा नहीं कि सुनील, अगर हम सुनील को वोट नहीं दिए हैं तो हमारे से दूर है, नहीं, किन्हीं को नहीं लगेगा यह। हम पूरे चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेंगे उनके कामों में। सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उसके लिए आपके दिमाग में क्या हमारे ब्रेन में बहुत दिनों से गूंज रहा था बहुत, हम लगातार हम सारे लोगों को कह देते हैं। पशुपालन विभाग है, मत्स्य पालन विभाग है और बहुत सारे विभाग हैं। हम सारे विभागों को देख चुके हैं और हम वहाँ से उसको कहिए तो छीन करके अपने जनता के लिए लाएंगे और यहाँ के जो भी युवा हैं और हमारे जो भी लोग हैं उनको हम बढ़ चढ़ करके रोजगार दिलाने का काम करेंगे। ये हम शुरू से ही सोच रहे हैं। मुखिया को दबंग होना चाहिए? देखिए दबंग मायने ये नहीं रखता कि दबंग है, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए। दबंग क्या है? बहुत हम कह रहे हैं बहुत दबंग भी अच्छा नहीं है और बहुत शांत भी अच्छा नहीं, मीडियम में रहे ताकि लोग को काम होता रहे। अब बताइए कोई अधिकारी हमारी जनता का काम नहीं करेगा और हम चुपचाप से उसको खाली कहें सर काम कर दीजिए, काम कर दीजिए, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। हमारे जनता का काम करे वो, उसके लिए अगर दबंग भी बनना पड़े, हमारे जनता को नहीं अगर काम करेगा तो दबंग भी बनना पड़े, तो हम सारे समाज को लेकर के दबंग बनेंगे उस पर, क्योंकि हम मुखिया बने हैं इसीलिए समाज के काम के लिए। अधिकारी को इस बात सोचना होगा यह बात कि हमारे समाज, हमारे जनता का काम बढ़ चढ़ के वो करेगा और विश्वास दिलाते हैं कि हमारा कोई भी जनता, हमारा कोई भी समाज निराश नहीं होगा। हम पूर्ण रूपेण, हम सारे विभाग में, हम सारे कर्मचारी को अपने पंचायत में बैठाने जा रहे हैं। जैसे हमें पदभार मिलेगा वैसे ही हम जितने भी कर्मचारी हमारे पंचायत में हैं, जो प्रखंड में है वो भी पंचायत स्तरीय का, हम किसी भी प्रखंड में हम अपने पंचायत के प्रतिनिधि को बैठने नहीं देंगे
जो कर्मचारी है उसको हम अपने पंचायत में ही, पंचायत भवन में बैठेंगे हम, और रोड पर हम चलेंगे और उसको चलना होगा, रोड पे दौड़ाएंगे उसको। आपने कहा है पंचायत भवन, तो इससे जुड़ा हुआ हमारा एक सवाल है कि इस पंचायत में, भावर बाजितपुर पंचायत में, क्या पंचायत भवन, RTPS काउंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये सब है? देखिए हम सारे चीज़ को लागू करेंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी जर्जर स्थिति में है जी। जो उप स्वास्थ्य केंद्र की जो NM होती है डॉक्टर, उसको भी वो जान गई है कि सुनील आ गया तो उसको बैठना ही होगा जी। हम उससे पहले भी कह रहे थे कि अगर सुनील आएगा, मुखिया बना, तो जितना भी यहाँ से फरार है ना, वो सबको यहाँ बैठना होगा। और उस सारे को, हमारे जितने भी पेशेंट रहेंगे, डिलीवरी पेशेंट हो या वगैरह वगैरह जो भी पेशेंट, उस महिला को घर घर जा कर के देखना होगा। उस मैडम को, डॉक्टर चाहे कोई बहुत सम्मान करते हैं उनको घर घर जा कर के देखना होगा हमारे पेशेंट को। हमारे समाज के एक भी लोगों को अगर नहीं देखेगी तो फिर हम सोचेंगे उस पर भी नहीं रहेगी वो, उसको हम रहने नहीं देंगे। जो यहाँ गड़बड़ी करेगा हम किसी को नहीं रहने देंगे, चेंज करके लाएंगे उसको। लगातार हमारा ये प्रयास है जी। प्राथमिक शिक्षा और नशाखोरी जो इस पंचायत में बढ़ रहा है, इसके लिए देखिए हम शुरू से ही नशा पर पूरे जोर दिए थे कि नशा मुक्त हमारा पंचायत हो जी। लेकिन एक मजबूरी इस बातों को समझ लीजिए कि हम वैसे कोई काम करते उसका प्रभाव जी। और हम पद पर आ करके काम करेंगे उसका प्रभाव, ये ज़मीन आसमान का फर्क है। हम अगर किसी को समझाने जाते कि आप इस काम को कीजिए तो वो कहता, हमारे बातों को बहुत ये नहीं देते। लेकिन आप एक पद पे आकर के अगर किन्हीं को हम कहेंगे कि इस बातों पर ध्यान दीजिए तो अमल करेंगे। ठीक है, हमारा मानना है कि 100% नहीं करेंगे, 50% वो करेंगे और धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे जो भी हो, माध्यम शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, जो भी हमारे ग्राम ये नीचे धरातल पर हमारे पंचायत में है, उन सब को ठीक हम करने का प्रयास करेंगे। अगर वो वहाँ के जो मास्टर साहब है, सर जी हैं, अगर वो नहीं पढ़ाते हैं वहाँ, तो हमारा लड़का उस स्कूल में पढ़ाएगा जा कर के। उसका व्यवस्था हम करेंगे कि हमारा लड़का कैसे जाएगा पढ़ाने। हम उसको भेजेंगे, 5 को भेजे, 10 को भेजे, उस सारे बच्चा हमारे गाँव का है और वहाँ जाएगा हमारा आदमी पढ़ाने। गाँव का शिक्षक, गाँव का बच्चा और गाँव का विकास हो। इस पंचायत के बच्चे बच्चे के दिल में आप राज करते हैं, तो क्या कोरोना वायरस के समय में आपने कुछ योगदान दिया था? देखिए लगातार हम कह रहे हैं कि हमें नहीं लग रहा है कि आसपास में भी हम उस समय, जिस समय कोरोना का महामारी आया था, सबसे पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि बहुत ये हो, तो हमने उस समय एक साबुन को 2 टुकड़ा किया और हम अपने लोगों में बांटा। हमारा उद्देश्य यह नहीं था कि उस साबुन को वो हमेशा यूज करे, हमारा उद्देश्य यह था कि वो हमारे इस साबुन, थोड़ा सा साबुन से वो जागरूक हो। हमने इसीलिए बांटा कि यह साबुन है और आपको हाथ धोना है कोरोना के समय में। हमने उस समय मास्क बांटा। हम मुखिया नहीं रहते हुए भी लगातार लोगों के जनसंपर्क में थे। ठेला पर पोस्टर बैनर लगा करके लोग कहते थे इसमें राजनीतिक हो रहा है। हमने कहा हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, वो जिस नज़रिया से देखें हम जागरूक करने का काम किए, माइक हाथ में उठा करके रोड पर बवाने का काम किए ताकि हमारे समाज के लोग सुरक्षित रहें और स्वच्छ रहें। आपके प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा यहाँ के युवाओं ने थाम लिया था और युवाओं की बेहतर योगदान रही है आपके जीत में। सारे लोग हमको बहुत गर्व है कि जो लोग हमको नहीं देखे हुए भी थे जी, हमारे सिर्फ नाम से ही वह कह दिए थे कि सुनील को वोट देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हमको जो नहीं देखे थे वो सारे लोग बोल दिए थे कि सुनील को वोट देंगे। हम जिनसे मिलते थे उनको पूछते थे कि किन को वोट देंगे आप, तो सुनील को वोट देंगे। हम ये पूछ रहे हैं उनसे, उनको पता ही नहीं कि हम सुनील हैं, उनको पता ही नहीं कि हम सुनील हैं। एक नहीं 100 आदमी, यानी हम जब सामने जाते थे प्रणाम पाती होता था तो कहते थे हो सुनील है एगो, वोट ओकरे देवे के है, लेकिन देखा एको दिन मिलबो न करैया। यानी हम मिलते भी थे लेकिन उनको अगर जानकारी नहीं हो, पहली बार मिले तो उनको कहते थे कि हम ये सुनील बउआ तोरे हम वोट देवो। यह भाव मिला, यह प्रेम मिला, यह आशीर्वाद मिला लोगों का। इसीलिए हमारा बढ़ चढ़ के हिस्सा रहेगा। किसी भी क्षेत्र में, हम सब क्षेत्र में पूर्ण रूपेण ठीक करेंगे। युवाओं के मानसिक विकास में खेल का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो खेल भावना आप में होगी तो यहाँ की युवाओं के लिए खेल संसाधन और खेल मैदान की व्यवस्था आप करेंगे? देखिए एक वो कहना है कि छोटा मुंह और बड़ी बात। अब तो आप जीत गए हैं ना। एक हम कहने के लिए कह रहे, देखिए कोई प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए,
लेकिन समाज का बच्चा है वो जी। हम मुखिया है तो क्या हो गया, समाज के बच्चा है, समाज के बीच में रहना। लेकिन हम सब युवाओं को कहेंगे कि उसी क्षेत्र में जाए, ठीक है, खेल के क्षेत्र में वो जाए, हम ये नहीं कहते कि खेल के क्षेत्र में नहीं जाए, वो जिस क्षेत्र में जाए वो वहाँ पर पहुँचे। हम सारे लोग कहेंगे कि उसी क्षेत्र में जाए जब तक वो पहुँचे नहीं तो हम नहीं कहेंगे कि आप मान कर चलिए कि आप चले गए और फिर रिटर्न आए, उस क्षेत्र में हम नहीं कहेंगे जाने के लिए। पूरे मेहनत के साथ गए फिर रिटर्न हो गए। बच्चा 10वीं का पढ़ाई पढ़ता है, 10 साल उसका पढ़ता है, लेकिन 1 या 2 साल वो पूरी मेहनत से पढ़ता है। 9वां और 10वां पढ़ता इसीलिए है कि हम पास हो गए, पास हो जाएंगे। बहुत सारा लड़का होता है कि आप आया पढ़ करके कोचिंग से, स्कूल से किताब को रख दिया, खेल में निकल गया। हम कह रहे पहले मंजिल में स्कूल जो पढ़ाई है वो है, उसको ना पास कीजिए, फिर न चलना है आगे। खेल के भी क्षेत्र में ठीक है, अच्छी बात है, खेल के क्षेत्र में आप जाइए, लेकिन आपका मकसद क्या है? खेलिएगा, लेकिन मकसद क्या है? कहाँ पहुँचे खेल करिए। हम कहते हैं क्रिकेट खेलिए, ठीक बात है, लेकिन क्रिकेट खेलने का एक उद्देश्य हो कि क्रिकेट आप टाइम पास करने के लिए नहीं खेलिए कि हम टाइम पास करें, नहीं, उस ना आप टाइम दूसरे क्षेत्र में लगा दीजिए। क्रिकेट खेलिए, खेल खेलिए, लेकिन वह खेल का एक उद्देश्य हो, आपका वह जो खेल है वो पहुंचना चाहिए, आप मकसद आपका जो लक्ष्य है वहाँ, वैसे वो खेलने के लिए जो आप आधा पर रुक जाइए। हमारा सब युवा से ही फर्क है। यहाँ जो समर्थक बैठे हुए हैं उसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं, तो उनका पूरा पूर्ण सहयोग मिला है? पूर्ण। हम अब बताइए कि 2300 वोट सारे लोग उठाइए दी हमको, 2336 वोट पड़ा तो ना हमें लग रहा है कि 1100 साढ़े 11 मत से पहली बार हम जीते अपने पंजाब में। और इन सारे लोगों का आशीर्वाद आज हम देखें सुबह सुबह कि गूगल के अभी देखेंगे फर्स्ट फ्रंट पे हम थे। इन लोगों का आशीर्वाद है कि एक गरीब बच्चा सुनील पासवान इन्हीं में पैदा जन्म हुए हैं और इन्हीं में खेले कूदे हैं, और आज आप समझ लीजिए कि गूगल के फर्स्ट फ्रंट पर हमारा पूरा एकदम फोटो है, नाम है, पूरे मीडिया में है। तो इन्हीं से कृपा है, इन्हीं, हमारा कुछ नहीं, इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है। समाज सेवा करने की भावना कब जागृत हुई? देखिए 2016 में जी हमारे पिताजी जब चुनाव लड़े वो हार जीत लगा ही रहते जी। 153 उनको मत प्राप्त हुआ है। हम उस समय यह देखें कि आखिर कोई तो हमारे पिताजी को 153 मत दिया है, वो इसलिए दिया कि हमारा मुखिया है, और हमारे पिताजी राज मिस्त्री है, जो घर बनाते वो हैं। तो हमारे ब्रेन में यही था कि आखिर 153 वोट उनको पड़ा है तो बहुत सोच समझ करके कोई दिया है, तो क्यों नहीं 153 लोग की खोज में हम निकल जाते हैं कि 153 लोग कौन है और उन्हीं का काम करेंगे। और उसी माध्यम से धीरे धीरे पूरी पंचायत में फैल गए, और जिनका भी जो समस्या रहा करते गए, सिर्फ और सिर्फ मन में यही था सेवा भाव से काम करना है। हम सारे लोगों को समझाते बुझाते थे कि कोई हमारे जनता से, कोई हमारे जो भी लोग हैं उनसे 1 रुपया नहीं ले, और हम उस पर खारा भी उतरे इस 5 सालों में, नहीं तो हम यहाँ नहीं रहते। अगर 5 सालों में अगर हम किन्हीं से पैसा लिए रहते तो हम खारा नहीं करते, यहाँ नहीं पहुँचते। हमारा शुरू से मन है और मानसिकता भी है कि हम सेवा भाव से काम करें। हमारे यहाँ देख लीजिए 1 साल के बाद आइए ना, कोई रहेगा नहीं, भ्रष्टाचार हमारे यहाँ नाम ही नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा यहाँ। एक प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 30-30 हज़ार तक रुपए घोष लिया जाता है, तो आपसे क्या उम्मीदें हैं लोगों को? हाँ देखिए, इस बातों को हम भी कहते हैं जी, बहुत दुख हुई हमें जी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 20 से 30 हज़ार रुपये हमारे जनता से जबरन लिया जाता है। इसी पंचायत में नहीं, तकरीबन सभी पंचायत में। हम अपने पंचायत की बात कर ले पहले, कि कंठ पर चढ़ करके उससे 20 से 30 हज़ार रुपये। बताइए वार्ड मेंबर को या मुखिया को या समिति को क्यों लोग वोट देता है? दलाली करने के लिए तो वोट नहीं देता। हमको जनता इसीलिए वोट दी है कि सुनील हमारा सेवा भाव से काम करेगा। जनता को कुछ नहीं चाहिए, हमसे कुछ आशा भी नहीं जनता रखी हुई है, कि इन्हीं से कोई आशा नहीं है। सिर्फ जनता को चाहिए कि समय से हमारा काम हो, सुनील हमको दौड़ावे नहीं है, हमारा जिस समय काम हो सुनील उसी समय कर दे। जनता यह सोचती है, जनता का काम है, गिना देते हैं, राशन कार्ड समय से बन जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो उनको लाभ मिले, जिसमें 1 रुपया दलाली नहीं ले, वृद्धा पेंशन हो, रसीद कटाए उसमें 1 रुपया जितना है उसका वही ले, उससे ज़्यादा नहीं ले। दाखिल खारिज में जबरन 10 से 15 हज़ार रुपया लिया। ये हमारे जनता का, स्वास्थ्य में ठीक हो, ये हमारे जनता का काम है। यही तो जनता खोज रही है। जनता थोड़ी ना खोज रही है कि सुनील मुखिया बन गया तो हमारा घर के खाना बना देगा, ये नहीं खोजती जनता। यह खोजती है कि हमारा जो भी विकास का है सुनील बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अब बताइए, आप भी मानकर चलिए सारे लोगों से इंटरव्यू लेते होंगे या जाते होंगे, एक भी ऐसा मुखिया बताइए जो रोड नाला पर वोट नहीं मांगता हो।
विधायक मांगता है रोड नाला पर, समिति मांगता है, उसके बाद सांसद मांगता है। अब बताइए एक ही रोड नाला और सारा नेता उसी पर वोट मांगता है, बताइए और दूसरा कोई काम है कि ना है? एक रोड नाला पर ओकरा खाली वोट देगा। जनता को भी हम कहना चाहते हैं कि रोड नाला पर नहीं भटकिए, काहे कि एक आदमी अभी समय इस बार अगर रोड नाला नहीं बना, वोट तो उसी पर लिया है, और रोड नाला नहीं बना तो दूसरी बार भी वही आएगा, फिर वोट दा, फिर हम तोरा नाला बना देंगे। अरे बताइए, वही रोड नाला पर तो वोट ले गए हैं पहले ना, फिर आ गए रोड नाला बनाने के लिए, आप क्यों नहीं बना? इसीलिए परिवर्तन हमारे यहाँ तय था, परिवर्तन कर दिया है। मुखिया के साथ जो दो चार बिचौलिए और दलाल टाइप के लोग चिपक जाते हैं, उसके लिए देखिए हम सिंगल पर्सन हैं, हम मोटरसाइकिल पर सिंगल पर्सन घूमते हैं, लगातार 5 सालों से सिंगल पर्सन घूमते हैं। हमारे संग हम मानते हैं कि किसी भी राजनीतिक जो लोग हैं वो हमारे मोटरसाइकिल पर कभी घूमे नहीं हैं। ये हमारे गार्जियन हैं जो चल दिए साथ में, तो वो हमारे मोटरसाइकिल पर कभी बैठे नहीं, उन लोग का आशीर्वाद, वो अपने मोटरसाइकिल करके चलो सुनील तोरा साथे चले छे, कभी नहीं इसमें। और कहें प्रधानमंत्री आपसे ना, हमारे यहाँ पूरे बिहार में यह इस बात की चर्चा होगी, आप देख लीजिए, आप कभी आइए हमारे पंचायत में 6 महीना 1 साल के बाद कि फर्स्ट पंचायत हमारा बनेगा वाजिदपुर भाड़ पंचायत, और इन सारे लोगों के आशीर्वाद से कि जहाँ 1 रुपया दलाली नहीं लिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना से। जब तक वार्ड का विकास नहीं होगा पंचायत का विकास संभव ही नहीं है। तो वार्ड के विकास में वार्ड मेंबर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप अपने साथ जो जितने भी वार्ड मेंबर जीते हैं उनको किस तरह से रखेंगे? देखिए हमारे यहाँ जो भी वार्ड मेंबर हैं जी, हमारा अपना कैबिनेट चलेगा, उसमें सारे लोगों को बुला करके हम यह कहेंगे कि आप धरातल से लाइए काम, और पहले हमको बताइए धरातल से काम उठा कर लाइए। और वैसे हमारा मानना है कि वार्ड मेंबर तो रहेंगे और हम घर घर जाएंगे। वार्ड मेंबर के अलावा भी हमने वह सबको आश्वासन दिया है कि किन्हीं को दौड़ना नहीं पड़ेगा। हमारा पंचायत 3 गांव का पंचायत है, गुढ़ौल, झिटकी और भार है, और हमने तीनों को आश्वासन दिलाया है कि हम तीनों गांव में बैठेंगे, 2 दिन करके बैठेंगे, 2 दिन अपने यहाँ, 2 दिन वहाँ और 2 दिन वहाँ। ये पहली बार होगा कोई मुखिया तीनों गांव में बैठता है। ये आवासीय कार्यालय हमारा तीनों गांव में होगा, और इनमें हमारे जो गार्जियन है इन्हीं लोगों का रोल है। इन्हीं लोगों ने हमें यह मार्गदर्शन दिया कि सुनील, लोग कहे नहीं कि सिर्फ गुढ़ौल का है, हमारा गांव जो है गांव गुढ़ौल है, किसी लोगों को कहना नहीं पड़े कि गुढ़ौल का ही मुखिया है, आपको तीनों जगह बैठना है। और हमने उन सारे लोगों को आश्वासन दिलाया है कि भार, झिटकी भी बैठे ये, और किन्हीं को दौड़ना नहीं पड़ेगा, किन्हीं को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। वार्ड मेंबर तो जाएंगे ही, स्वयं हम भी उनके साथ जाएंगे नीचे। अच्छा, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के नागरिक को, जनता को अदालत तक, ब्लॉक तक जाना पड़ता है और वहाँ मोटी रकम की डिमांड की जाती है। तो इसके लिए कोई व्यवस्था की पंचायत में सब कुछ हो? हम कह रहे हैं अब प्रधानमंत्री आवास सहायक जो होता है वो कार्यपालक सहायक होता है, कृषि सलाहकार होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र में जो एनएम होते हैं, सारे लोगों को बैठना जब हमारे पंचायत में ही पड़ेगा हमारे साथ है। हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी जनता है, किन्हीं को जाना ही नहीं पड़ेगा प्रखंड, किन्हीं को दौड़ना नहीं पड़ेगा प्रखंड। हमारा अपना एक नंबर जारी होगा, उसी समय हमारे नंबर पर फ़ोन जाएगा, और स्वयं हम नहीं तो हमारा आदमी वहाँ उसके दरवाजे पर पहुँचेगा। हमारा नंबर जारी होगा और सिर्फ फ़ोन होगा उनका, और हमारा लड़का या स्वयं हम उनके दरवाजे पर हाजिरी देने पहुँच जाएंगे। देखिए ना, पूरा चेंज करने जा रहे हैं हम। अगर इस बार चेंज कर देंगे तो कोई भी मुखिया बने, कोई भी सरपंच बने, कोई भी समिति बने, हमारे जनता जान जाएंगे कि सुनीलवा था तो ठीक काम कर रहा था, आरी आ गया है तो गड़बड़ काम कर रहा है, तो जनता सब जान जाएगी ना। जनता वोटें नहीं देगी दोबारा उसको, जो गड़बड़ करेगा उसको। इसीलिए विश्वास रखिए, सारे चीज़ चेंज हो जाएगी। प्रतिनिधियों के जीत हार में सोशल मीडिया साइट्स किस तरह से सहायक है? फेसबुक, व्हाट्सएप? बहुत आपको कितनी मदद मिली? बहुत ज़्यादा। हम लगातार 2016 से ही सोशल मीडिया से जुड़े रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उसका सहयोग हमें मिला है। सोशल मीडिया का तो बहुत ज़्यादा सहयोग। हमारी टीम का यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की जनता के लिए 2 शब्द? देखिए हमारे जनता, हम 2 शब्द क्या करें, हमारे जनता इतने महान हैं कि इस नन्हे सा बालक को इस मुकाम पर ला करके रख दिए हैं, एकदम उठा करके रखे हुए हैं, तो हम अपनी जनता को क्या कहें, बहुत महान। जनता ने जिस तरह से आपके ऊपर भरोसा जताया है, आप भी उनकी भरोसा पर खरे उतरे। वो सारे लोग जानते हैं
हमारे भावनाओं को, हमारे बातों को हमारी जनता जान रहे हैं कि सुनील क्या करेगा। हम विशेष नहीं कहेंगे, सारे लोग जानते हैं इस बातों को कि सुनील कुछ नया करेगा, इसीलिए तो हमें मौका दिए जनता। बिहार के आप सबसे युवा मुखिया हैं, इसके लिए आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बोखरा प्रखंड क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 स्थित बाजितपुर भावर के जो सबसे युवा मुखिया हैं भाई सुनील पासवान जी का साक्षात्कार। आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल खबर 247 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि बिहार पंचायत चुनाव की जितनी भी चरणें बाकी है उसकी अपडेट्स आपको आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे बाजितपुर भावर के जो नवनिर्वाचित मुखिया हैं और सबसे युवा मुखिया हैं सुनील पासवान जी का साक्षात्कार। इनके समर्थन में कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो इनके साथ शुरू से ही हैं, उनके चुनावी जीत में अहम भूमिका निभाए हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनकी क्या उम्मीदें हैं वर्तमान मुखिया से। आपका नाम क्या है? अफरोज़ हैदर। क्या उम्मीदें हैं, क्यों आपने इन्हें वोट दिया है? इनको वोट देने के पीछे कारण ये सबसे बड़ा कि ये ईमानदार हैं। लोगों का मुखिया बनने से पहले जितना काम कर दिया उतना काम मुखिया रहते हुए भी नहीं किया। इस वजह से सब लोगों का कहना हुआ कि नहीं, इनको जिताना, जब मुखिया नहीं है तो इतना काम कर दिए, इनको अगर मुखिया बना देंगे तो कितना काम होगा। इसी वजह से हम लोगों ने इनको जीता। आपका नाम चाचा? मोहम्मद बदरुज्जमा उर्फ गोरे। सुनील पासवान जी के साथ क्यों हैं आप? सुनील पासवान जी हमारे साथ 2016 से जुड़े हुए हैं और इन्होंने जो मतलब अपने पद पे नहीं रहते हुए जो काम करके जनता को अपना निस्वार्थ भावना से, कोई उसमें ये नहीं था, लेकिन हमारा हक बनता था कि अभी उसको वक्त आ गया है कि उसकी जो है उसको मजदूरी दी जाए। तो वो हम लोगों ने, और ये उम्मीद भी है कि जो एक शिक्षित है नौजवान लड़का है और जो है हमारे समाज में जो बिगड़ाव है उसको जो है वो सुधारेगा। जो करप्शन है, जो पिछले 5 सालों में जो लूट खसोट हुआ है, कहीं जो है मतलब आप हमारे गांव को एक गटर बना करके रख दिया गया है, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा। और फिर उसी को मुद्दा बनाकर इन लोगों ने वोट मांगना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से, और ये एक नवयुवक है, हम लोग का आशीर्वाद शुरू से रहा है, 2016 से हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये लोग भी, ये लड़का भी जो है मतलब एज ए बच्चा हमारा वो बहुत ही अच्छा है और इंशाल्लाह जो है ये बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा मतलब हर क्षेत्र में, ख़ास करके जो शिक्षा का क्षेत्र है इसमें बहुत बड़ी चेंजिंग, क्योंकि हमारे जो समाज की मानसिकता है उसको चेंज करना है, उसको जो मतलब ये है उसको बदलना है। ये मिशन लेकर के हमारे मुखिया जो है, विकास तो होता ही रहेगा, जो योजना है उसको धरातल पर लाएंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुबैर। आपको क्यों लगा कि ये सुनील पासवान जी ही बेस्ट हैं काम करने के लिए? हम लोग जान रहे हैं ना, बचपन से बहुत अच्छा लड़का है और काम भी बहुत अच्छा ये करेंगे। उम्मीद है कि हमारी उम्मीद है, इसीलिए हम लोग साथ दिए। आप चाचा? मोहम्मद आलम। अब किस आधार पर वोट दिया आपने इन्हें? हम जो विकास के आधार पर सुनील को वोट दिया है। सुनील अच्छा लड़का है और सुनील से हम लोगों को बहुत लगाव था, इसलिए हम लोग वोट दिया और आगे भी ठीक करेगा। क्या क्या उम्मीद है? बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे कि इसमें ये होगा जो बदलाव होगा उसमें बहुत शिक्षा है, रोड का है, राशन कार्ड है, ये सब का बदलाव जो होने जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग वोट दिए। आप चाचा नाम क्या है आपका? मुबारक अली। सुनील पासवान जी को आपने भी वोट दिया है? जी जी दिया है, इसलिए कि ये लड़का जी हम लोग और सारे लोगों का बगैर पैसे का काम किया है। इंदिरा आवास दिलवाया, उसमें पैसा नहीं लिया, न किसी को लेने दिया है, बहुत सारा काम किया और अच्छा लड़का है, ईमानदार है, इसीलिए हम लोगों ने इनको मिलजुल करके मदद किया है। ऊपर वाला से उम्मीद है कि अच्छा काम करेगा ही। आप कुछ कहेंगे? जी सर नमस्कार। जी सर, वो जो सुनील कुमार पासवान जो है अभी युवा में बना है, सबसे यंग लड़का और 23 साल की उम्र में हमने इन्हें जो चुना है, वो जो उनको बात आप सुने हैं, आपसे इंटरव्यू जो लिए हैं, उनके इंटरव्यू जो आप लिए, उनको बातों को जो हमने सुना और उनको बातों को सुनकर भी हम लोग भी खुश हुए हैं। और इसी तरह जैसे बताया कि इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 1 रुपया नहीं, कोई भी गरीब आदमी को नहीं लेने देना है, जो घुसखोरी है उनको 1 रुपया भी नहीं लेने देना है, हम उससे बहुत संतुष्ट हुए। और इसको हम भी चाहते कि ऐसा ही हो, न लेने दे घूस, हम भी इसमें समर्थन हैं।